गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय भीम, नमोदय। कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का। पढ़ते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसको हम लोग समझेंगे रिस्पायरेटरी क्या होता है और सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन मतलब कि मानव श्वसन और सिस्टम मतलब तंत्र। जो रिस्पायरेटरी है, रिस्पायरेटरी जो वर्ड है वो रिस्पायरेशन से बना है। किससे बना है? तो रिस्पायरेशन से। रिस्पायरेशन मतलब क्या होता है? श्वसन, श्वसन करना। और रिस्पायरेटरी तो वैसा ऑर्गन जो हमारे रिस्पायरेशन में सहायक हो, मतलब दैट ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड हेल्पफुल फॉर द रिस्पायरेशन, दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी। एंड ऑर्गन एंड सिस्टम, द ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट इज कॉल्ड सिस्टम। ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट इज कॉल्ड सिस्टम, यानी कि ऑर्गन का समूह तो सिस्टम कहते हैं। इतना समझ गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि रिस्पायरेशन होता क्या है तो आपका जवाब क्या होगा? बेसिकली बहुत सारे लोगों का यही जवाब होगा कि रिस्पायरेशन जो है, आप बताएंगे कि ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, दैट मीन्स O2 इनहेल एंड CO2 एक्सहेल, दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। बहुत सारे लोगों का यही जवाब होगा, लेकिन ये सुनते ही आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि क्या जब हम लोग कार्बन लेते ही नहीं है, केवल ऑक्सीजन लेते हैं, तो छोड़ते कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड? ये आपके मन में आना चाहिए सवाल। तो इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है ये प्रोसेस। एक्चुअली हम लोग इन्वायरमेंट से बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, तो एयर लेते हैं। एयर क्या होता है? तो मिक्सिंग ऑफ गैसेस, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, जिसको बोलते हैं एयर। क्या बोलते हैं? एयर। ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली इन्वायरमेंट में जाते हैं तो इन्वायरमेंट्स क्या लेते हैं? तो देखिए इसको इस तरह समझेंगे। एयर लेते हैं। एयर कहाँ जाता है? तो नाक के थ्रू लेते हैं। सांस कैसे लेंगे? तो नाक से लेंगे। एयर आता है नोज में, नोज के थ्रू फिर आता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स में, और लैरिंग्स के बाद आता है आपको ट्रैकिया में, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली, एल्वियोली। फिर एल्वियोली में क्या होता है? तो ब्लड होता है, और आप लोग जानते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज होता है। क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। देखिए यहाँ ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियो, जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, इसको हम लोग लंग्स में, मतलब लंग्स में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? तो लंग्स में। तो हम कह सकते हैं कि पहले एयर जो है, एयर लेते हैं इन्वायरमेंट से, वो कहाँ जाता है? नाक में, और नाक के थ्रू फेरिंग्स में, उसके बाद लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर लंग्स में। और लंग्स में क्या होता है? तो ब्लड होता है, और ब्लड में क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन, एंड जो एनर्जी होता है वो हमारे जो सेल है उसको काम करने में मददगार होता है। तो देखते हैं इसको कि एयर क्या, मतलब एयर के बाद नोज को पढ़ेंगे, उसके बाद फेरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है, इसको जानेंगे। एक्चुअली जो नोज है, नोज में नाक होता है। क्या होता है? नाक। नोज में होता है नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। फिर होता है नेजल एयर, नेजल एयर। नॉस्ट्रिल के थ्रू ये एयर इंटर करता है और बाहर भी होता है। तो फिर इसका होता है नेजल हेयर, यानी कि नाक के बाद नेजल हेयर, जिसको साइंस के लैंग्वेज में सिलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिया। ठीक है। और नेजल वाटर होता है। कभी कभी नाक बैठा है ना, उसको नेजल वाटर बोलते हैं, नेजल वाटर।
इसको म्यूकस कहते हैं, म्यूकस। म्यूकस इसको हिंदी में बोलेंगे श्लेष्मा, श्लेष्मा, ठीक है। नोज में क्या होता है, नॉस्ट्रिल्स, नेजल हेयर और नेजल वाटर, जिसको म्यूकस कहते हैं। और नेजल हेयर क्यों होता है? नेजल हेयर इसलिए होता है ताकि जो हमारे एयर में डस्ट पार्टिकल है उसको क्या करे, छानने का काम करे। क्या करता है, तो फिल्टर, एज ए फिल्टर का काम करता है। नेजल हेयर एज ए फिल्टर के काम करता है, ठीक है, फिल्टर का काम करता है। इतना समझ गए होंगे। अब देखते हैं फेरिंग्स क्या होता है। थोड़ा रिमूव कर लेते हैं इसको। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स, फेरिंग्स वह स्थान होता है जहाँ पे नाक और मुंह का जो मतलब जुड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर से समझेंगे हम लोग। सपोज ये हमारा नोज हुआ, नोज मतलब नाक हुआ, और ये हमारा माउथ हुआ, ठीक है। तो यहाँ से एक पाइप आता है जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, एयर वाले को वायु नलिका, और इसको कहते हैं ओसोफेगस, मतलब फूड पाइप। फूड पाइप, फूड पाइप मतलब क्या होता है, भोजन नलिका, और इसको साइंस के लैंग्वेज में कहेंगे ओसोफेगस, ओसोफेगस। और इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट वाले को ट्रैकिया, इसको क्या कहेंगे, ट्रैकिया साइंस के लैंग्वेज में। ऐसे इसको विंड पाइप भी कहा जाता है, यानी वायु नलिका, ठीक है, वायु नलिका। यहाँ वह स्थान जहाँ पे नोज और यहाँ माउथ जो है ना, यहाँ से डिवाइड होता है, डिवीजन होता है इसका। यहाँ पे एक इपीग्लोटिस लगा रहता है, इपीग्लोटिस, यहाँ पे ढक्कन की तरह काम करता है, जिसका नाम होता है इपीग्लोटिस, इपीग्लोटिस, ठीक है। तो आप समझेंगे कि यहाँ पे हमने बताया अभी फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स वह स्थान होता है जहाँ पे नोज और माउथ जाकर डिवीजन होता है, उसका डिवीजन होता है जहाँ से फूड पाइप अलग हो जाता है और आपका ट्रैकिया अलग हो जाता है, ठीक है। मैंने बताया यहाँ पे एक ढक्कन होता है जो मसल्स का बना होता है, तो इसको इपीग्लोटिस कहते हैं। इपीग्लोटिस का काम क्या होता है, ये क्यों होता है? जैसे हम खाना खाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो विंड पाइप है यानी कि वायु नलिका है उसमें चला जाता है, तो हमको क्या हिचकी आती है, हिचकी आती है। जो आदमी बोलते हैं कि कोई किसी को याद कर रहा है, लेकिन वहाँ क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। खाना क्या है, एपिग्लोटिस, जैसे दिमाग में आदमी कुछ और सोचता है, तो ब्रेन ही हमारे सारे जो बॉडी है, बॉडी के ऑर्गन है, उसको कंट्रोल का काम करता है, कंट्रोल करता है। दिमाग सोचता है, और कभी कभी क्या होता है कि सोचते सोचते आदमी खाना खाते खाते बात करते हैं, सोचता है, तो उस समय खाना क्या है कि फूड पाइप के जाने के बजाय किसमें आ जाता है, तो विंड पाइप में, तो हमको क्या होता है, हिचकी होता है, तो उस समय ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई याद नहीं करता है, ठीक है। और फेरिंग्स, फेरिंग्स देखिए आपका 3 टाइप का होता है। फेरिंग्स 3 टाइप का होता है। एक होता है नेजोफेरिंग्स, 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 एंड एक होता है ओरोफेरिंग्स, और एक होता है लैरिंजोफेरिंग्स। नोजोफेरिंग्स क्या होता है, इसका मतलब समझेंगे, नोज प्लस फेरिंग्स, नोज प्लस फेरिंग्स इज इक्वल टू नोजोफेरिंग्स। दैट एरिया ऑफ फेरिंग्स विच इज अटैच्ड विद द नोज, मतलब फेरिंग्स की वह एरिया जो नोज से अटैच्ड हो उसको क्या कहते हैं, नोजोफेरिंग्स। और एक होता है ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स जिसको बोलेंगे ओरल प्लस या माउथ प्लस फेरिंग्स, दैट इज कॉल्ड ओरोफेरिंग्स, ठीक है, ओरोफेरिंग्स। The area of pharynx which is attached with the mouth that is called oropharynx, ठीक है। एक होता है लैरिंजोफेरिंग, लैरिंजोफेरिंक्स, इसको बोलते हैं कि लैरिंग्स प्लस फेरिंग्स, लैरिंग्स प्लस फेरिंग्स इज इक्वल टू लैरिंजोफेरिंक्स। The area of pharynx which is attached with the larynx that is called laryngopharynx। आपको तीनों समझ में आ गया होगा कि ये जो नोजोफेरिंक्स है
नोज प्लस फेरिंग्स का अटैचमेंट होता है, और ओरोफेरिंग्स माउथ और फेरिंग्स का अटैचमेंट होता है, और लैरिंजोफेरिंग्स लैरिंग्स प्लस फेरिंग्स का अटैचमेंट होता है। तो फेरिंग्स आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं लैरिंग्स की। लैरिंग्स समझेंगे, लैरिंग्स क्या होता है। लैरिंग्स ये जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। क्या होता है लैरिंग्स? जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स जो आपस में क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट का काम करते हैं, और इससे साउंड की उत्पत्ति होती है, रिलीज होती है। देखिए आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि दो वस्तुओं को आपस में टकराने से जो कंपन उत्पन्न होता है उसको हम लोग ध्वनि कहते हैं, यानी कि साउंड कहते हैं। दो वस्तुओं को आपस में टकराने से जो कंपन उत्पन्न होता है उसको हम लोग ध्वनि कहते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो हमारे वोकल कॉर्ड्स है ना, वोकल कॉर्ड्स, ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, जिस वजह से साउंड की उत्पत्ति होती है। और साउंड की उत्पत्ति जब होती है तो हम उसको अपने शब्दों में कन्वर्ट कर देते हैं या वाक्यों में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं। तो साउंड एक्चुअली यहीं से बनता है, हमारे लैरिंग्स से, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसको हम लोग अगर स्ट्रक्चर के रूप में समझें तो ये हमारा अगर ट्रैकिया हो गया तो यहाँ पे एक होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग लैरिंग्स कहते हैं। और इस ये कवर्ड रहता है एक मस्कुलर मसल से, जिसको हम लोग एडम्स एपल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम्स एपल, एडम्स एपल। और ये हमारा हो गया लैरिंग्स, लैरिंग्स। और इसमें एक इस तरह का रहता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोटिस, ग्लोटिस। देखिए एपिग्लोटिस और ग्लोटिस में क्या डिफरेंस है? एपिग्लोटिस जो है हमारे भोजन को फूड पाइप में और एयर को विंड पाइप में ले जाने का काम करता है। वो ढक्कन की तरह काम करता है, वो फेरिंग्स के पास होता है। और जो ये ग्लोटिस है ये लैरिंग्स में होता है, जो कि हमारे आवाज को बाहर लाने में, बाहर निकलने में सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। तो एडम सेपल जो है ना, एडम सेपल ये एक्चुअली केवल मेल में, ओनली फाउंड इन द मेल, ये लड़कियों में नहीं होता है, ये केवल लड़कों में होता है, यानी कि मेल में ही होता है, पुरुषों में होता है। ठीक है, एडम सेपल। अब देखते हैं हम लोग ट्रैकिया क्या होता है। इसके बाद ट्रैकिया को समझेंगे। ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया का काम क्या होता है? नोज से एयर को लंग्स तक पहुंचाना, बस यही काम होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया का काम क्या होता है? तो एयर को नोज से लंग्स तक पहुंचाना। ठीक है, यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाते हैं लंग्स का, और इसमें हम लोग समझेंगे बेसिकली। ये अगर सपोज ट्रैकिया हो गया और इसका डिवीजन हो गया, मैंने बताया है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, समझेंगे ध्यान से इसको। थोड़ा स्ट्रक्चर भी ध्यान से समझेंगे। ये हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर हो गया। देखिए इसमें एक लेफ्ट लंग हो गया, एक राइट लंग। ठीक है, कौन सा लेफ्ट हुआ, कौन सा राइट हुआ? देखिए इसको जानने के लिए सिंपल सा तरीका है, बोर्ड के सामने हो जाइए और आपका जिधर राइट हुआ वो हो गया लेफ्ट, यानी कि ये हो गया लेफ्ट लंग। क्या हो गया? लेफ्ट लंग। एंड जिधर राइट हुआ ये हो गया राइट लंग। ठीक है, राइट लंग। मैंने बताया कि ये क्या है? ट्रैकिया है, यानी कि विंड पाइप। विंड पाइप जिसको वाइड में लिखा कहते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया। ठीक है, इसमें एक कार्टिलेज लगे रहते हैं जो कि सी शेप्ड होते हैं, सी शेप्ड की कार्टिलेज लगे रहते हैं। ठीक है,
और इसका जब डिवीजन होता है, तो जहां से इसका डिवीजन होता है उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ठीक है। और ब्रोंकाई का डिवीजन को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स। ठीक है। और ब्रोंकियोल्स का जो डिवीजन होता है उसको बोलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली। ठीक है। देखिए, ये जो हमारा ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया हमारे जो रिब्स होते हैं ना, फिफ्थ रिब्स से इसका डिवीजन होने लगता है। ये 2 पार्ट में डिवीजन होता है। जब 2 पार्ट में डिवीजन होता है इसका, तो हम बोल सकते हैं द डिवीजन ऑफ ट्रैकिया या द फर्स्ट डिवीजन ऑफ ट्रैकिया दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई। एंड देखिए ध्यान से, ब्रोंकाई का फर्स्ट डिवीजन एंड ट्रैकिया का सेकेंड डिवीजन, बोल सकते हैं प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई एंड सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। एंड ब्रोंकियोल्स का फर्स्ट डिवीजन एंड ब्रोंकाई का सेकेंड डिवीजन एंड ट्रैकिया का थर्ड डिवीजन, तो बोल सकते हैं द प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकियोल्स एंड सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई एंड टर्शियरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया दैट इज कॉल्ड एल्वियोली। अंडरस्टैंड? एल्वियोली क्या होता है? एल्वियोली एक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्लड, जो पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है और एल्वियोली में, और जो ब्लड रहता है ना, ब्लड, इसमें ऑक्सीजन आता है ट्रैकिया के थ्रू ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के थ्रू ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकाई के थ्रू ब्रोंकियोल्स के थ्रू एल्वियोली में। और यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड आता है। आप सुने होंगे कि ऑक्सीजन जो है ब्लड में सोलूबल होता है। क्या होता है? तो ब्लड में सोलूबल होता है। सोलूबल हो के क्या करता है? हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? सवाल यही था। देखिए, समझते हैं ऑक्सीजन क्या करता है ब्लड में, सोल्यूट क्यों होता है। देखिए, जो मैंने बताया कि ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इससे क्या करता है, हमारा ग्लूकोज जो हमारा ऑक्सीजन है रिएक्ट करता है। जब रिएक्ट करता है तो रिएक्शन के बाद बनता है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी कि जल प्लस ATP। ATP जो है हमारा एनर्जी हुआ। क्या हुआ? एनर्जी। एनर्जी के काम करता है। देखिए, जो ऑक्सीजन हमने लिया वो कहाँ गया, नोज के थ्रू लिया, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया से होते हुए आपका ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोली में, वहाँ क्या मिला, ब्लड। ब्लड में क्या था, ग्लूकोज। ध्यान से समझेंगे तो ग्लूकोज ये हो गया आपका, ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा। इसमें ऑक्सीजन क्या किया, रिएक्ट किया। जब रिएक्ट किया तो क्या बना, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड बना प्लस H2O बना प्लस एनर्जी बना। देखिए, H2O की कोई CO2 की कोई हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये क्या होगा, ये आउट हो जाएगा, ये आपका आउट हो जाएगा। किस तरह से आउट होगा, जिस तरह से हमने यहाँ नोज से फेरिंग्स में लिया, फिर लैरिंग्स में, ट्रैकिया से होते हुए एल्वियोली में आया, उसी तरह ये एल्वियोली से होते हुए ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकाई, जस्ट अपोजिट ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स होते हुए नोज के थ्रू ये आउट हो जाएगा। ठीक है। और H2O जैसे कि जल का हमारी बॉडी में बहुत रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और ATP यानी कि एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जब ब्लड में सोलूबल होता है तो क्या करते हैं कि इसके थ्रू ग्लूकोज जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वहाँ जाता है और हमारा सेल्स काम करता है, क्योंकि सेल्स को वर्क करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और जो ATP है कहाँ स्टोर होता है, स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एक कंपोनेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का ऊर्जागृह। पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जागृह। हिंदी में इसको लिखेंगे कोशिका का ऊर्जागृह या ऊर्जा घर। ठीक है, ऊर्जा गृह या ऊर्जा गृह। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा घर, समझ गए, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब देखेंगे हम लोग कि लंग्स क्या होता है, इसके बाद पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। लंग्स क्या होता है,
एल्वियोली क्या होती है, ब्रोंकाई क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स क्या होता है। बेसिकली थोड़ा सा आपको बताते हैं, कल इसको डीपली अध्ययन करेंगे। लंग्स जो होता है हमारा, लंग्स क्या करता है कि प्यूरिफिकेशन का काम करता है। क्या करता है? प्यूरिफिकेशन यानी कि ब्लड का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का शुद्धिकरण का काम करता है। और जो एल्वियोली मैंने बताया आपको, एल्वियोली जो है ना, एल्वियोली वो आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है। क्या करता है? सॉरी, अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन का काम करता है, अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। इसको बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि लंग्स के अल्वियोली पार्ट में ही क्या होता है कि गैसेस का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। और इसका जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका मेन हीरो कौन हुआ? तो मेन हीरो होता है एल्वियोली, क्योंकि एल्वियोली में ही ब्लड जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन सेल्यूट होता है और फिर वो एनर्जी में ग्लूकोज से रिएक्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो शुद्धिकरण, यानी ब्लड का शुद्धिकरण। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा जो वर्ड है ना, मतलब उसको धीरे धीरे, मतलब कम, उसका यूनिट होता है, लंग्स का बेसिकली यूनिट होता है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन का काम करता है, ब्लड का अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन का काम करता है। इसको हम लोग आज इतना ही, फिर इसको हम डीपली पढ़ेंगे कल लंग्स के बारे में। तब तक